छोटे बड़े सभी चीजें समय के साथ खत्म हो जाती हैं। इससे हमें सीखना चाहिए कि समय का आदर करो, उसका सदुपयोग करो। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम कर्म के बजाय फल की चिंता करते हैं तो समय व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए काम करते रहो, समय पर फल मिलेगा। हालात जैसे भी हो, मन शांत और स्थिर रखो। अच्छे वक्त में घमंड न करो, बुरे वक्त में घबराओ मत। जो व्यक्ति समय के उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। जीवन में अच्छे और बुरे वक्त आते जाते रहते हैं। जैसे सर्दी गर्मी बदलती रहती है, वैसे ही सुख दुख भी बदलते हैं। इनसे डरने या भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें धैर्य और सहनशीलता से सहना चाहिए। वक्त के साथ सब गुजर जाता है। जब तक खुद से हारोगे, तब तक कोई जीत नहीं पाएगा। शांति में भी शक्ति है, इसे पहचानो। जो खुद पर यकीन रखता है, उसका भाग्य भी उसके कदम चूमता है। दुनिया से मत लड़, पहले अपने अंदर के शक से लड़। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जो खोया वो तेरा था ही नहीं, जो मिलेगा वो तुझे रोक नहीं पाएगा। कर्म का बीज बो, फल खुद ब खुद उगेगा। तू रास्ता चुन, मैं मंजिल बना दूंगा। जो तुम्हें भूल चुका है, तुम भी उसे याद करना छोड़ दो। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं, इसीलिए अहंकार ना पालो। ईमानदार इंसान को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। वो इंसान कभी अकेला नहीं होता जिसके साथ भगवान होता है। विश्वास ज्ञान दौलत से बेहतर है, क्योंकि विश्वास तुम्हारी हिफाजत करता है और दौलत की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है। जब वक्त सही होता है, तब खुद ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में काम करता है। जो अकेले चलता है वो सबसे आगे निकलता है। राह में कांटे हैं तो समझ ले मंजिल खास है। जिसे खुद पर विश्वास है, उसे हार नहीं डराती। कभी मत सोच कि तेरा समय नहीं आएगा। हर सूर्य को उगने का वक्त मिलता किसी स्टार्ट कीजिए प्लीज। यस सर। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राघव कर्स, कोटमी डबरा छत्तीसगढ़ से। आज मुझे परम सौभाग्य मिला है आज की रात्रिकालीन मीटिंग का होस्टिंग करने का। आइए दोस्तों, सर्वप्रथम माँ गायत्री की मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता की कृपा से आज मुझे होस्टिंग मिला है और हमारे कुलदीप सर के निवेदन अनुरोध से मुझे होस्टिंग मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। दोस्तों, आज पैनल पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों, अभी तक जो भी साथी आपके टीम के मेंबर हैं, जिन्होंने अभी तक मीटिंग में नहीं आए हैं, गौर कीजिए कौन कौन सा आपका मेंबर नहीं आए हैं, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। तो जल्दी से उन्हें कॉल कर दीजिए और इनवाइट कीजिए, बस 1 मिनट के अंदर। दोस्तों, ये सौभाग्यशाली जो मुझे मिला है वो आपको भी मिलेगा, बस इंतजार कीजिए।
मैं सोच ही रहा था कि मैं भी कब होस्टिंग करूंगा, कब मेरे में हिम्मत आएगा, कब मेरे में वो जोश जुनून आएगा। और मेरे मन की बात हमारे गुरुवर पुंडीर सर जान लिए। तो है ना सच्चे गुरु जो मन की बातें जान चुके। तो आइए दोस्तों, हमारे इस गुरुकुल के निर्माता, कहना चाहिए डायरेक्टर, उनको सुनने के लिए कौन कौन बेताब हैं। आप लोग कौन कौन सर के फैन हैं, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए और आज की मीटिंग आप गौर फरमाइए। और मैं हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सीना मैम को, परम आदरणीय परम सम्माननीय हमारे युग पुरुष और देवी स्वरूप, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पैनल पे बने हुए हमारे नरेश नाग जी, पटेल सर और तमाम गुरुवर, आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे पुंडीर सर को स्पेशल प्रणाम करता हूँ। और पैनल पे बने हुए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए परम सम्मानीय परम आदरणीय हमारे पुंडीर सर का मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज उनका सेशन है, तो यदि आपके पास पेन डायरी होगा तो अवश्य उनकी अमूल्य वचनों को नोट कीजिएगा। तो मेरे साथ देंगे पैनल पे बने हुए जितने भी तमाम को होस्ट हैं, पुष्पों की वर्षा से, तालियों की वर्षा से और डिजिटल ताली की वर्षा से परम आदरणीय परम सम्माननीय हमारे पुंडी सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम है सर। स्वागत है सर, थैंक स्वागत है यू सर, आपका सो मच स्वागत राघव सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू सो मच। और मुनव्वर सर, आप रुकेंगे पैनल में कि अपनी बातें रखकर जाएंगे? 10 मिनट का बाद मैं बात करेंगे, ठीक है? 10 मिनट। ठीक सर, ठीक। ओके ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और स्पेशल थैंक्स हमारे मुनव्वर सर और राघव सर को कि आज मुनव्वर सर ने खुद समय निकाला है साथियों, और हमारे बीच में है। 10 मिनट बाद में मेरी ट्रेनिंग को बीच में ब्रेक दूंगा और मुनव्वर सर को इनवाइट करूंगा, उसके बाद अपना सेशन पूरा करूंगा। लेकिन स्पेशल थैंक्स राघव सर को इसलिए साथियों कि हमने हमेशा उनकी मधुर वाणी संगीत के माध्यम से सुनी है। और नाग सर इस चीज के गवाह हैं कि होस्टिंग चाहे मंच की हो, चाहे गुरुकुल की हो, चाहे जूम पैनल की हो, हमारे राघव सर का कोई जवाब नहीं है साथी। क्योंकि जैसी मधुर वाणी परमपिता परमेश्वर में उनको दी है, तो एक विशेष गुण है उनके अंदर ही। और आप सभी को सर की वाणी बहुत अच्छी लगती होगी। चलो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हम सब रात की गुरुकुल की इस बेला में वापस इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे के विचार विमर्श जानने के लिए, एक दूसरे को सुनने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए। और हमारे केडी प्रथमन सर एंड सरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन, जिनकी बदौलत हमको ये मंच मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला, और ये एक ऐसी संस्था मिली जिसने लाखों करोड़ों का जीवन सुधार दिया साथियों। तो आज का टॉपिक भी यही है कि हम इतना कुछ पाने के बाद क्यों अपना रास्ता भटक। और मैं माफी भी मांगूंगा सबसे आज, क्योंकि आज मैं लिंक नहीं डाल पाया। उसका कुछ रीजन रहा होगा साथियों, क्योंकि मैं 14 तारीख की शाम से आउट ऑफ स्टेशन था। अभी दोपहर में पहुंचा हूँ आज, और आते ही मैं सो गया था साथियों, क्योंकि आप सबको मालूम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और इस वजह से मैं लिंक नहीं डाल पाया। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही आज का सेशन ले लेता हूँ। और सोने पे सुहागा ये है कि हमारे बीच में
मुनव्वर सर मौजूद हैं कुछ अपडेट, कुछ जानकारियां आप लोगों के बीच में रखने के लिए, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। और साथियों, अब मैं आता हूं मेन बिंदु, मेन पॉइंट पर। आज लीडरशिप का स्तर इतना क्यों गिर गया है, इस पर हमको विचार विमर्श करना जरूरी है कि यहाँ लाखों कमाने वाले लीडर भी हैं, हजारों कमाने वाले लीडर भी हैं, और करोड़ों कमाने वाले लीडर भी। तो आखिर ऐसे कौन से विशेष गुण हैं हमारे नाग सर के अंदर, हमारे मुनव्वर सर के अंदर, कि आज भी वो लोग हम लोगों के साथ पैनल पर रेगुलर बनते हैं। मुनव्वर सर जब जब उनको समय मिलता है बिल्कुल पैनल पर बनते हैं। तो क्या नाग सर ने और ये मुनव्वर सर ने ही पैसा कमाया? सोचने वाली बात है ना साथियों। आज मैं अगर मुनव्वर सर की बात करूं तो अपना घर छोड़कर रेंट पर रूम लेकर उन्होंने इस केस को स्टडी किया, इस केस के बारे में हमेशा वकीलों से चर्चा की और हमारे बीच में बिल्कुल सटीक अपडेट रखे आज तक। हमारे नाग सर हैं साथियों। नेटवर्क इशू भी रहता है तो भी वो पैनल पर बने रहते, सफर में रहते हैं तो भी पैनल पर बने रहते। हाँ, नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी वो पार्ट नहीं ले पाते, तो हम सबकी मजबूरी है साथियों। और आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब भी हमेशा पैनल पर बने रहते हैं और पार्ट भी लेते हैं, अपना योगदान भी प्रदान करते हैं। जो भी आपका अनुभव रहा है, सभी साथी मेरे जितने भी पैनल पर मौजूद है, जो भी आपका अनुभव है वो आप सभी से शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान कितना दिया जा रहा है, ये विषय है महत्वपूर्ण। साथियों, हम सुनते हैं, हम 10 मिनट तो सोचते हैं ना उसके बारे में, तो क्या हम उन चीजों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकते, अपने अंदर उतार नहीं सकते, उस पर अमल नहीं कर सकते? आज हमने देखा क्या है, चाहे रितेश मुंशी सर हो, चाहे विश्वजीत सिंह हो, चाहे डॉक्टर अनामिका हो, ये जितने भी अपने आप को बहुत बड़ा हाइरिचियन बोलते थे, आज इनका स्तर आप लोग देख रहे हैं। और भी बड़े नाम है, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है, बहुत सारे नाम, लेकिन इनको एक कद मिला, एक पद मिला, एक संगठन में विशेष स्थान मिला। और वो भी ऐसा संगठन साथियों जो आज नॉर्थ की सांसें चला रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया की। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आप सब खुद जानते हैं साथियों। और ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छिपा हुआ है, हर दिन की घटनाएं, हर समय समय का अपडेट, हर समय समय पर ट्रेनिंग, ये आप सब देखते आ रहे हैं पिछले 17 से 18 महीने। और आज अगर हम सच्चे हैं, हमारा हाईरीच सच्चा है, क्योंकि साथियों हम हैं तो हाईरीच है, हाईरीच है तो हम है। बिना हाईरीच के हमारा भी कुछ नहीं होना, और बिना आप सब लोगों के हाईरीच का भी कुछ नहीं होना सर। तो आप और हम हैं तो हाईरीच है। क्या खाली कंपनी खोलने से कंपनी चलती है? 4 मैनेजमेंट के सदस्य हो गए, 4 लीगल टीम के सदस्य हो गए, 4 लीडर हो गए, चल गई कंपनी? नहीं चलती साथियों। एक अच्छे लोगों का समूह, एक अच्छे लोगों का संगठन, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों का यहाँ मौजूद रहना बहुत जरूरी है, न कि स्वार्थी लोगों। और मैंने जो कुछ नाम आप लोगों को गिनाए हैं, इस कड़ी में बहुत सारे नाम है साथियों। मैं अगर गिनना चालू करूं तो हजारों लाखों की संख्या में लीडर निकाल दूं, लेकिन उनके विषय में हमको बात नहीं करनी। हमको क्या नहीं करना है, हमको कैसे वर्क करना है। मुनव्वर सर, आप फ्री हैं तो मैं आपको ले लेता हूं पहले।
मुनव्वर सर, चलो फ्री साथियों, अभी है। सर आएंगे तो अपना हैंड राइज कर देंगे। तो साथियों, अब हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, उस पर जोर देना चाहूंगा साथियों। देखो, हम आज तक किसी को ये नहीं बोले हैं कि आपको अदर कॉन्सेप्ट में काम नहीं करना है। आपका परिवार है, आपका घर है, आपके बच्चों के खर्चे हैं, आपकी ईएमआई है, आप बिल्कुल करो, लेकिन हाई रिस्क की बुराई मत करो। हमको एक ही चीज से परहेज है, और उस लीडर से विशेष तौर पर परहेज है जो हाई रिस्क की बुराई करते हैं। अरे आप हमारी बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़े, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकने दो, लेकिन हाई रिस्क की बुराई करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे। और अभी पिछले कुछ दिनों से यही चीजें देखने में आई है जो हमारे लीडर्स को नहीं करना चाहिए। अरे जिसने आपको नाम दिया, जिसने आपको एक जगह दी, जिसने समाज में आपका कद ऊंचा किया, मैं कंपनी में नहीं बोल रहा सर, क्योंकि आज अगर 2 पैसे आपने हाई रिस्क से कमाए हैं तो आपका नाम समाज में भी ऊंचा होता है, अपने परिवार में भी नाम ऊंचा होता है, अपने रिश्तेदारों में भी नाम ऊंचा होता है कि देखो वो व्यक्ति है, उसने ये मेहनत की है, इतने पापड़ बेले हैं, इतनी परेशानियां उठाई हैं, पर आज उसने कुछ करके दिखाया। तो क्या हम बुराई करके ये सब पालेंगे? 4 दिन अच्छा लगेगा साथियों, 4 दिन। 5वें दिन आपके साथ जो नए नए साथी आते हैं वो भी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाईरिच एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हमको कि जिसने हाईरिच में डुबकी लगाई है वो किसी कॉन्सेप्ट में अपने आप को सेट ही नहीं कर सकता। उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है साथियों, क्योंकि ये एक समुंदर है। यहाँ गिलास भर के निकालो, लोटा भर के निकालो, बाल्टी भर के निकालो, या एक टैंकर भर के निकालो, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। और ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। और ऐसा नहीं कि एक दिन देखा या 2 दिन देखा, सालों देखा साथियों। किसी ने 2 साल देखा, किसी ने 3 साल देखा, किसी ने 4 साल देखा। जब इतना देखने के बाद हम इधर उधर भटक रहे हैं, और भटकना तो छोड़ो साथी, बुराई कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हाईरिच आने में बहुत लंबा समय जाएगा, कोई कह रहा है कि हाईरिच नहीं आएगा। हमारे ही लोग, बाहर वालों को तो छोड़ो, कम से कम वो हमारे सामने खुलकर तो हैं, तो उनकी मैं बुराई नहीं करूंगा सर, क्योंकि सामने खड़ा दुश्मन, उससे निपटा जा सकता है, लेकिन आस्तीन में छुपे हुए सांपों का क्या करें? आज हमारे साथ यही हो रहा है ना, हमारे बीच में, आपके बीच में बहुत से ऐसे साथी जो आपसे बहुत मीठा, बहुत मधुर बातें करते हुए और अपने आप को सच्चा हाइरीचेन बताते हुए अपना सिर्फ एक लेवल बढ़ा रहे हैं, अपना पहचान बढ़ा रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, हमको यूज कर रहे हैं। लेकिन अंत क्या निकलता है उसका? उसका अंत यही निकलता है कि जिस दिन उसके चेहरे से मुखौटा उतरता है, जैसे हमारे लीडरों का उतरा है, उस दिन उसकी हकीकत सामने आती है, उस दिन पछताना पड़ता है। तो हमको यही तो नहीं करना है। आप विश्वास करो, इज्जत करो सामने वाले की, कितना भी गलत क्यों ना हो। अपने मुख से कोई गलत शब्द मत निकालो, पर उससे सचेत रहो साथियों। अपने आप से परिपूर्ण रहो, अपने धैर्य पर टिके रहो, उस व्यक्ति पर भरोसा करो, लेकिन अंधा नहीं। कब आपकी पीठ में छुरा मार दे, कब आपको डस ले आस्तीन में रहते हुए, ये हमको नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम है सर। तो आज अगर हम एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो यहां से हमको अब तो ये शुरुआत कर लेना चाहिए साथी, कि कहते हैं ना कि कोई कुछ भी कहे, सुनो सबकी, करो मन की। जैसा कि मैं करता हूँ साथी, सबकी बातें सुनता हूँ, सबके विचार सुनता हूँ, लेकिन करता वही हूँ जो मुझको अच्छा लगता। चाहे इसको कोई मेरा ईगो समझे, मेरा घमंड समझे, या मुझको एक खड़ूस व्यक्ति समझे,
मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सबके हित में वो डिसीजन लेना मेरे लिए जरूरी। तो सेम कंडीशन आपके साथ है सर। देखो, परिवार के हित के लिए हम कितनी बार अपने आप को झुकाते हैं, कितनी बार अपने मन को मारते हैं। सेम कंडीशन ये है साथियों, आज जितने भी हाई रीचर है, ये भी तो हमारा परिवार है, ये भी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। चाहे वो किसी भी टीम से हो, चाहे उनका स्पॉन्सर कोई भी हो, चाहे उनका अपलाइन कोई भी हो, पर हैं तो हमारे संगठन, हमारे हाई रीच के सदस्य ना, हमारे भाई बंधु हुए, हमारी बहनें हुई। इन सब चीजों पर भी हमको ध्यान देना पड़ता। और आगे एक अपना स्तर इतना तो सेट कर लो साथियों कि कम से कम आप कुछ बातें बोलो तो वो बातें किसी के दिल तक पहुंचे। और खाली बोलो मत साथियों, उसको करो, क्योंकि कथनी और करनी एक होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ साथियों कि जिसकी कथनी और करनी एक नहीं है, उसका नेटवर्क लाइन में रहना भी सही नहीं है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है साथियों। और ये स्तर आज नहीं देखा जा रहा। कोई सा भी नेटवर्क कंपनी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये चीजें हमको नहीं मिलेंगी देखने के लिए, बिल्कुल नजरअंदाज हो चुकी। हमने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर देखे हैं, बड़े बड़े लीडरों के टच में रहे, बड़े बड़े लीडरों से हमारी बातें होती, पर हमारे मुख पर गिने चुने नाम आते हैं, गिने चुने, जो निस्वार्थ भाव से आज भी आपके और हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है साथियों, आप खुद समझदार है कि कौन लीडर है वो। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है ना, वो अपना नाम कभी नहीं चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे बारे में ही सब अच्छा बोले। तो ऐसे लीडर हमारे बीच में भी मौजूद है गिने चुने नाम, उंगलियों पर गिन सकते हैं आप और हम, कोई नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है। सर को बुला लीजिए सर। तो ये स्तर हमारा कहाँ गिरा है, क्यों गिरा है, ये अब ध्यान देने वाली बात है, उन लीडरों को भी, आपको भी और मुझको भी। क्योंकि हम बड़े इन भैया चीजों थोड़ा में सा सुधार ला सकते हैं तो आप समय और को हम ध्यान में मिलकर ला रखिएगा। सकते हैं, नहीं तो नहीं आना है सर। आज हमारे रामलखन पटेल सर हैं, आज वो भी इस मुसीबत से, इस मुसीबत के समय से लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी वो टस से मस नहीं हुई। आज भी एक सच्चे हरिचंद के रूप में आपके और हमारे बीच में हमेशा विद्यमान रहते हैं। सुबह थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ काम तो करना है, तो वो बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैनल समय पर चालू करना, पैनल समय पर बंद करना, फिर 8:30 बजे चालू करना, ये काम सब आप देख रहे हैं सब। कहते हैं ना कि कुछ आदमी बैक में रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, तो ऐसे ही हमारे रामलखन पटेल सर है, ऐसे ही हमारे डॉक्टर हसन है, ऐसे ही हमारे बेहरा सर है। तो ये लोग भी तो हमारे ही बीच के हैं, इसी मिट्टी से जन्म लिया है और इसी मिट्टी में रहकर कार्य कर रहे हैं, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। आज हमारे पटेल सर ने नाम दिया था ट्रेनिंग शेड्यूल में, क्योंकि मैं लिंक नहीं डाल पाया था साथियों, मनोहर सर का। तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ लिस्ट कि मनोहर सर अभी उपलब्ध हैं कि नहीं। मनोहर सर, आप अगर पैनल पर मौजूद हैं तो अपना हैंड राइज करेंगे प्लीज। तो ये सब चीजें भी आपको और हमको ध्यान रखने वाली है कि अगर हमारा नाम ट्रेनिंग में आ गया तो हमको पैनल पर 5 मिनट पहले ज्वाइन करना जरूरी। आज साथियों बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है कि कौन ट्रेनिंग लेगा, कौन होस्टिंग करेगा, कौन शेयरिंग करेगा, कौन स्पेशल स्पीच लेगा, लेकिन उस जब नाम दिया है तो हमारा कर्तव्य हम भूल जाते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं, इसको मजाक में ले लेते। आज मैंने आते ही राघव सर को बोला कि सर आपको होस्टिंग करना है, उन्होंने फौरन यस किया। ये होता है लीडर। आज मेरा कोई विचार नहीं था, मेरा कोई मूड नहीं था ट्रेनिंग लेने का या सेशन में बोलने का,
लेकिन मैंने अपनी गलती का एहसास करते हुए कि मुझको समय ना मिलने की वजह से मैं आज लिंक नहीं डाल पाया, तो सेशन मैंने ही लेना उचित समझा था। क्योंकि अगर मैंने गलती की है तो उसका खामियाजा भी मुझको ही भुगतना है, मुझको ही अपने आप को पेश रखना है। तो मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, मेरा 2 रोज की थकान भी है शरीर में, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों के बीच हूँ। तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आज गुरुकुल को क्या जरूरत है, कब कब नाग सर की जरूरत है, कब कब राम लखन पटेल सर की जरूरत है, कब कब हमारे मुनव्वर सर की जरूरत है, ये सब चीजें भी आपको और हमको देखना है मिलकर, कि हफ्ते में एक एक दिन अगर हम इनको भी आपके और हमारे बीच में ले आए, तो इनका चेहरा ही देखकर, जैसे नाग सर हमारे हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं, चेहरा ही देखकर एक ऊर्जा प्रदान होती है। हमारे मुनव्वर सर है साथ, एक, मैं तो हमेशा उनको एक बच्चे की कैटेगरी में ही रखता हूँ। लीडर मेरे से बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका मासूम चेहरा देखकर, उनका हाइरिस के प्रति लगाव देखकर और उनका समर्पण देखकर, उनकी उम्र देखकर, मैं एक अपने बच्चे की रूप में ही उनको आज तक देखा। मान सम्मान उनका मैं करता हूँ लीडर के रूप में, लेकिन दिल से उनको यही सोचता हूँ कि नहीं, ये मेरे परिवार का ही बच्चा है। तो ये सब चीजें हासिल करने में साथियों एक समय लगता है। और आज हमारे मुनव्वर सर हैं, जो अभी आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखने वाले हैं, उन्होंने ये चीज अपने शुरू दिनों में ही साबित कर दी। आज वो सरीना मैम के भी चहेते हैं, केडी प्रतापन सर के भी चहेते हैं, हमारे मैनेजमेंट के सदस्यों के भी चहेते हैं, लीगल टीम के भी चहेते हैं, और आप और हम सबके तो चहेते हैं ही। कोई मन से उनको चाहता है, कोई खाली अपने स्वार्थ के लिए चाहता है, पर चाहते तो सभी है ना। तो मैं मेरी बातों को यहीं रोककर, मुनव्वर सर आप कंफर्ट जोन में है तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, फिर अपनी बातें पूरी करूंगा, और उसके बाद तो मोस्ट वेलकम मुनव्वर सर, मोस्ट वेलकम। आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर जी, जी सर। कैन आई स्टार्ट? जी मुनव्वर सर, ओके, कैन वेलकम आई सर। आप स्टार्ट? वेलकम सर, सर आपकी वेलकम। वॉइस, ओके ओके ओके, आवाज आ। बातें रखें सर, जो भी अपडेट। हाय, नमस्कार दोस्तों, सब लोगों को धन्यवाद। आप लोग वीडियो पे आ जाए तो अच्छा होता है। आज आज का दिन मैं मैं भी थोड़ा खुशी पे है। क्या ना, हमारा आज बटसैक का हेयरिंग था। आज हमारा हाई कोर्ट हाई कोर्ट में हमारा एडवोकेट मनोज सर, आज 40 मिनट का ऊपर है ना हियरिंग हुआ था। 40 मिनट में पहले हमारा वकील जो है ना, पहले हियरिंग पे एडवोकेट एडवोकेट को पीपी को हमारा जो जस्टिस जस्टिस सर ने पूछा है, ये बटसैक का क्यों आप लोग पांच टोटल केस कितना पूछा है? 67 केस था। एफआईआर आया था केरला में, वो 67 एफआईआर में वैल्यू है, 5 CR का वैल्यू है खाली। लेकिन हमारा जो है ना 200 CR का ऊपर पेमेंट फ्रीज करके रखा। क्यों वैसा फ्रीज करके रखा? वैसा डायरेक्ट क्या जज ने किसको पूछा? पीपी को पूछा है, और है ना पीपी को पास बोला है, आप लोग है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात करो। इसका इन्वेंटरी चाहिए, और है ना
बाकी सारा चीज अपडेट चाहिए, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन शुरू करने के लिए बाकी सारा करना है, वैसा वैसा है। तो आज आज अच्छा हियरिंग हुआ है, आज का हियरिंग। और दूसरा चीज बट्स एक्ट का अपील का बारे में, और है ना 18 तारीख को, कल नहीं है, परसों के लिए हमारा जो बाकी हियरिंग के लिए रखा है, और पॉजिटिव न्यूज आने वाला है, सब लोग वेट कीजिए। और है ना दूसरा चीज है, कल भी है हमारा केस है, और एफआईआर कोचिंग का बारे में सब सब ठीक हो जाएगा। हमारा हमारा हाई रिस्क वापस हो जाएगा, मोड ऑफ ऑपरेशन सब तो मिल जाएगा। मोड ऑफ ऑपरेशन सब रेडी हो जाएगा। आप लोग वेट कीजिए, आराम से कुछ ना कुछ करना है तो आप लोग करो, घर का फैमिली के लिए सब करो, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन डेली जूम मीटिंग पे आ जाओ, आप लोग का टीम लोग के लिए इंफॉर्मेशन दे दो, और है ना मीटिंग पे थोड़ा थोड़ा बात करो, सब ठीक हो जाएगा, हाई रेट वापस आ जाएगा, और है ना हमारा चीज सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल, धन्यवाद। 18 तारीख को वापस मीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मनोहर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और एकदम सही अपडेट हम लोगों के बीच में रखा। नहीं तो यहाँ पर क्या है सर, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बहुत से लीडर हमारे कुछ भी अपडेट देते हैं, कुछ भी ई कोड से अपलोड करते हैं, और उसमें इतनी मक्खन पॉलिसी लगाते हुए अपना अपडेट रखते हैं, जिसकी ये जरूरत नहीं है। देखो आज साथियों, आप लोगों के बीच में अपडेट आया, आप लोगों ने तो नहीं सोचा होगा ना कि हमारे मुनव्वर सर आज रात में आपके और हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरुकुल को ज्वाइन करना, जूम को ज्वाइन करना बहुत जरूरी रहता है। कब कौन सी खबर हमको मिल जाए, कब कौन सी सूचना हमको प्राप्त हो जाए, कब कौन सा अपडेट हमारे बीच में आ जाए, तो ये एक अलग खुशी होती है। अगर हम पहले से ये चीजें बता दें आप लोगों को, तो आप लोगों को ये रहेगा चलो यूट्यूब पर हम सुन ही लेंगे। तो ऐसा नहीं है साथियों, आप मौजूद रहो, अपने लीडर के साथ में जूम पैनल में ज्वाइन रहो, तो आपको भी एक परिचय मिलेगा, बड़े लीडर से मिलने का मौका मिलेगा। जूम सेशन के जरिए ही क्यों ना हो, पर एक पहचान तो बनती है ना, एक नाम तो आपका जानते हैं, आप उनका नाम जानते हैं। ये सब चीजें जो आज समय की नजाकत, मजबूरी, सब कुछ है, लेकिन क्या उनका ये फर्ज नहीं है कि वो यहाँ पर चंद मिनट, चंद घंटे, और चंद घंटे भी नहीं साथियों, 3 घंटे लगते हैं मात्र। मत आओ तीनों पैनल पर, 2 पैनल पर तो आओ, सुबह और रात को। और जिसको बहुत कुछ सीखना है उसको 8:30 वाले पैनल पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8:30 वाले पैनल को आप मजाक मत समझना साथियों। आज अर्निंग ईगल संगठन में नए नए लीडर जो आप सुनते हैं, नए नए लीडर को आप चेहरा देखते हैं, वो सब 8:30 वाले पैनल के निकले हुए, जिनको कभी मौका ही नहीं मिला, और मिला क्या, दिया नहीं गया, उनके विचारों को जानना, विचारों को सुनना। आज हमने उनको सुना है, उनके अंदर अंदर प्रतिभा देखी है, तो आज वो मंच पर शेर की तरह दौड़ते हैं सर। और उनका नॉलेज, उनका अनुभव इतना गहरा है जो आप सबके सामने प्रस्तुत होता है। तो आज मैं भी मेरी बातों को यहीं विराम दूंगा, और स्पेशल थैंक्स दूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट मुनव्वर सर को कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम सब के बीच में आए, और 16 तारीख का अपडेट आपने सही रखा और हम सबको जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राघव कृष्ण सर आप आए, और राम लखन पटेल सर अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको इनवाइट कीजिए सर स्पेशल स्पीच में। वेलकम सर, वेलकम राघव सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
सुना दोस्तों आपने हमारे आज मैनेजमेंट से पधारे हुए मुनावर सर फ्रॉम केरला जो अपडेट की जानकारी लेने के लिए आए थे वो सभी लीडर को मालूम हो गया और अपने अपने टीम पे ये जानकारी दे दीजिएगा। क्या है, कोई न कोई किसी न किसी कारण से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, कम से कम मैसेज दे दीजिएगा। और ज्यादा बात न करते हुए आइए हमारे कर्णधार, इस गुरुकुल के कर्णधार, नींव का ईंट कहना चाहिए, ऐसे हमारे पटेल सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं स्पेशल स्पीच के लिए। तो मोस्ट वेलकम है सर, मिस्टर राम लखन पटेल सर, आपका अभिनंदन है सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज के गुरुकुल में विराजमान सभी अतिथियों को दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज के अपडेशन आप लोगों ने सुने हैं। हमारे मेंटोर जो पूरे हाईरिच को पूरे ऑल इंडिया में जिंदा रखने वाले ऐसे मेंटोर हमारे के मुखारबिन से आप लोगों ने अपडेशन सुने हैं। और मैं यही कहूँगा कि आज की हमारी जो प्लस पॉइंट सेशन आया है और इस अपडेशन में विस्तार से हमारे आगे गुरुदेव महागुरुदेव अपनी बातें रखेंगे। और आज की अपडेशन हमारे लिए प्लस पॉइंट की ओर आगे बढ़ा है। हिम्मत और हौसले के साथ में हम लोग अपने त्याग परिश्रम जो दिए हैं अपने 18 माह से, उसका फलस्वरूप उनके परिणाम आने के लिए हमारे बीच में तात्पर्य है। और लगातार जैसे हमारे गुरुदेव ने बताया कि कल भी हमारा हेयरिंग है और 18 तारीख को भी हमारा हेयरिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल है। और जैसे कि मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया था कि इस जून माह के अंदर में बहुत सारे हम लोगों को गुड न्यूज़ मिलेंगे। और हो सकता है कि इस गुड न्यूज़ में हम लोग इस महीने के अंत में हम लोग खुशियां मनाएंगे, ताकि जो लोगों को आज लगता था कि हाईरिच वापस नहीं आने वाला, और जो कुछ लोग लीडर हम लोगों को हमारे लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लीडर को जो है बताने का वक्त आ चुका है कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग हमारे बीच में है। और बहुत जल्दी जो है हम लोग इस जून के लास्ट तक के बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ मिलेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी ज़्यादा बातें ना रखते हुए, क्योंकि आज हमारे मेंटोर आए हैं और हमारे गुरुदेव क्लोजिंग में आएंगे और विस्तार से आज की अपडेशन के संबंध में चर्चा करेंगे। इसी आशा और अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और हमारे आज के होस्ट, जबरदस्त होस्ट, हमारे छत्तीसगढ़ के सुपर सिंगर ऐसे मेंटोर को मैं दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से मंच का संचालन कर रहे हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ सबको जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त है। जय हरीश सर, जय हरीश पटेल जी, जय हरीश। और शेयरिंग में किनको बुलाना है सर? चतुर्वेदी सर को ले लो, अरविंद चतुर्वेदी सर बने हुए हैं। और क्लोजिंग का नाम मैं बताता हूँ फिर आप। ओके सर, ओके सर। तो देखिए सर, देखिए साथियों, हमारे पटेल सर जितना समर्पित भाव से इस गुरुकुल में आते हैं, संचालन करते हैं, और सुनने से ही लगता है वो कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलते, वो अपने दिल से बोलते हैं, दिल की आवाज है। तो आइए साथियों, आप सभी को ले चलते हैं हमारे एक और डायनेमिक लीडर, जो जिनके दिलों में
खून में, उनके जहन में हायरिच ही हायरिच बसता है दोस्तों। तो ग्रेट तालियों के साथ, फूलों की बरसात के साथ हमारे अरविंद चतुर्वेदी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ग्रांड तालियों के साथ मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम थैंक यू, सर, थैंक यू, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू राघव सर, आपने जो मुझे पैनल पे शेयरिंग का मौका दिया। प्रणाम करता हूँ गुरुकुल को और सभी गुरुजनों को और सभी हरिचन को प्रणाम करता हूँ, माताएं बहनें सभी को प्रणाम करते हुए आज के सेशन में जो गुरुदेव ने बात रखी, आखिर लीडरशिपता में कमी क्यों आती जा रही है, ये एक विचार करने वाली बात है। ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, हमें आपको अपना हौसला नहीं खोना है, हमें हमें अपना धैर्य धारण करके रखना है। जैसे कि आज हमारे ग्रेट लीडर हमारे मुनव्वर सर आए केरला से, ये हमारे लिए, हमारे गुरुकुल की ये बड़ी बात है, क्योंकि केरला से कोई लीडर अपने गुरुकुल में आता है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि और कहीं आपको नहीं मिलेंगे। केरला से ही कंपनी चली थी ना, केरला तो जन्मभूमि है कंपनी की, वहां से कंपनी चली थी। वहां के जो लीडर हैं वो हम आपसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आज जैसा गुरुदेव ने कहा कि हाइरिच वो समुद्र है, चाहे यहाँ से एक लोटा भरो, चाहे अंजुली भरो, चाहे बाल्टी भरो, चाहे पाइप लगा के निकाल लो, तो हाइरिच वो सागर है जो हम, जिसने हम सबको बहुत कुछ दिया है। और आज हमें अपडेट में मुनव्वर सर के द्वारा जो अपडेट मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने वो सही अपडेट दिया है जो वास्तविकता है। वो वास्तविकता हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉजिटिव इशारा, पॉजिटिव सोच हमारी और मजबूत होगी। और बस इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और वाणी को विराम देने से पहले एक बार इतना और कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपना धैर्य न खोएं, अपने साहस को बटोर के संघर्ष करते हुए बस एक आशा के साथ बने रहें। बहुत जल्द हमारा हाइरिच हमारे साथ आएगा। जय जय हाइरिच, लव यू हाइरिच, जय जय हाइरिच। थैंक यू कृष्ण, राघव कृष्ण, वेलकम बैक टू होस्ट। थैंक यू, जय जय हाइरिच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हरि सर, जय हरि, जय हरि, जय हरि। थैंक यू सर चतुर्वेदी सर। और नेक्स्ट शेयरिंग में किनको लेना है सर जी? अर्जुन सर क्लोजिंग में, राघव सर क्लोजिंग में अर्जुन सर को लीजिएगा। जी सर जी। और आशीष वगैरह में ग्रेट गुरुवर नाग सर। ओके सर। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना, जो मरना वतन पे जाने। इन्हीं दो लाइनों के साथ हमारे अगले क्रांतिकारी हाइरिच के परमवीर, परम योद्धा मिस्टर अर्जुन कुमार सिंह को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। और उनके राहों में, उनके आगमन में फूलों की बारिश होना चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए। सभी कोस्ट से, को होस्ट से मैं निवेदन करता हूं। मोस्ट वेलकम सर अर्जुन कुमार सर, आपका अभिनंदन है सर, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू राघव जी, जो आज इस जूम पैनल पर इतनी बड़ी गर्मजोशी के साथ आमंत्रित किए हैं। मैं दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूं राघव जी।
और इस जूम पैनल पर जितने भी नारी शक्ति और पुरुष शक्ति और जितने भी कोर मेंबर्स हैं, सभी को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। 21वीं सदी का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिनके दिलों दिमाग में आया कपल केडी प्रथापन और सरीना प्रथापन को मैं चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज जो ट्रेनिंग के रूप में आज जो आए वो सडनली अकस्मात वो आए, चूंकि आज मैंने लिंक नहीं शेयर किए थे किसी कारणवश। बहुत अच्छी बात है। और आ करके पैनल को संभाले मिस्टर कुलदीप बड़े भैया, क्या लाजवाब है। बहुत बारीकियों से बहुत बारीकियों से जो समझाए। हम लोग जितने भी जूम पैनल पर हैं माय डियर फ्रेंड्स, हकीकत में उनकी बातों को अक्षरशः पालन करें तो दिन दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग गलत रास्ता पर चल जाएं। बहुत बारीकियों से उन्होंने संभालने के लिए, क्योंकि आज थैंक यू सर, जो आज जितना भी ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्किंग के कंपनियां चीट, उसमें बहुत से चीट फंड चिंटू चोर कंपनियां जो रन कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्या क्या प्रलोभन देता है। उन सभी चीजों से बचने के लिए हकीकत बात है आज ये हम लोग को जो आंतरिक दृष्टि है उसको खोल दी है माय डियर फ्रेंड। एक दृष्टि नहीं, आंतरिक दृष्टि, अंतः दृष्टि जो होता है, जो अंतः एटीट्यूड होता है, उन्होंने खोल के रख दिया माय डियर फ्रेंड्स। हकीकत बात है। मैं इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और जो इस जूम पैनल पर रामलखन पटेल सर जो आए, इनके पहले मनोहर सर, वाह, ग्रैंड सैल्यूट है। जो केरल के आन बान शान बिग पहचान ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेशनल में भी अपना परचम लहरा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आते हैं हम लोग को हौसला बुलंद कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत दिनों से ललायत रहते हैं हम लोग कि मनोहर सर आए और जित जो केस हाईरिच से संबंधित केस जो चल रहा है, अभी अभी 60 केस के बारे में बताए। और वो सब कल ही हम लोग को बता चुके थे कि बहुत सा केस रफा दफा हो चुका है। और बहुत बारीकियों से, बहुत मुस्तैद के साथ उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो अपडेशन रखे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लाजवाब। मैं इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और रामलखन पटेल सर जो आए, वाह, इनमें क्या काबिलियत है। जो जूम पैनल को सुबह शाम तीनों पैनल को इन्होंने हैंडलिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इन्होंने साफ बोले हैं कि इस जूम पैनल पर लगातार लगातार आए और कब क्या मिल जाएगा, कब क्या अपडेशन मिल जाएगा हाईरिच से संबंधित, यहाँ पर आने से मजबूत होंगे। क्योंकि जब यहाँ नहीं आएंगे तो आप यहाँ से जाकर के भटकेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बारीकियों से इन्होंने अपना हाईरिच से संबंधित अपडेशन के बारे में भी बताया। और
एक ही बात मैं बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि इस जूम पैनल पर लगातार आते रहें, प्रसाद मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात लास्ट में बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि मनोहर सर ने बोल दिए कि धैर्य को संभाल करके रखो, होने मत दो, किसी के बहकावे में मत आओ। उनकी बातों से मैंने समझा माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द कंपनी कमबैक होने वाला है, बहुत जल्द। और एक बात और बताए कि 18 तारीख को पुनः 18 तारीख को पुनः हेयरिंग है। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप पर बहुत चीज बताए, बाकी जो है से आगे हम लोग सुनेंगे। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और बैक टू होस्ट राघव सर। बैक। थैंक यू सर, थैंक यू अर्जुन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हरिच, जय हरिच। जय हरि, जय हरि। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, अर्जुन सर को सुनने से ही लगता है कि वो कितने जज्बाती है, कितने दिलेर है हारिज के प्रति। आप में भी हारिज में कूट कूट के भरा है, तभी आप इस सेशन पे डेली डेली अटेंड करते हैं। मैं भी और हम सब मिलकर इंतजार करेंगे हारिज का, इंतजार करेंगे हर वो पल का। यही वो पल है साथियों जहां हमें सब्र रखना है। ये वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है। हम सभी गुरुकुल के जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, और हमारे सिर पे गुरुओं का हाथ है। हमें किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है, अपने मन को कमजोर नहीं करना है। और मैं आशीष वचन के लिए मैं परम सौभाग्यशाली हूँ मिस्टर नरेश नाथ जी, जिन्होंने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया हारिज। नहीं तो हारिज क्या है मेरे को पता ही नहीं था। तो ऐसे गुरुवर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। आप सभी को होस्ट हमारे नाग सर के लिए फूलों की बारिश कीजिए, तालियों की गड़गड़ाहट कीजिए, शंख बजाइए, ढोल नगाड़े बजाइए सर के स्वागत में। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, परम सम्माननीय, परम आदरणीय मेरे नाग सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू। नमस्कारम, बहुत बहुत धन्यवाद राघव सर। वाह, सैल्यूट है सर, ग्रांड सैल्यूट है। थैंक यू, बहुत बहुत जबरदस्त धन्यवाद सर। ढेर सारी शुभकामनाएं, दिल से आभार। और इतना जबरदस्त सुपर पावर होस्टिंग के साथ राघव सर आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए पुनः आपको दोनों हाथों से जय रिच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लाजवाब आज की सुपर होस्टिंग। दिल करता है कि आपका होस्टिंग सुनते रहूं, लाजवाब। और आज हमारे आदरणीय मिस्टर कुलदीप सर, जिन्होंने शुरुआती शब्दों का जो चौका छक्का लगाया साथियों, काबिले तारीफ है। सैल्यूट है सर, आपको भी दोनों हाथों से सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हरीश। और स्पेशल थैंक्स हमारे गुरुकुल के सभी पार्टिसिपेंट्स, नए पुराने सभी साथी, तमाम मातृशक्तिगण, सबको दिल से चरण वंदन नमन है, जय हरीश। और थैंक्स टू केडी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन, जय हरीश। और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे पटेल साहब जो स्पेशल स्पीच में आए। वाह, लाजवाब है सर, सैल्यूट है, वाह जबरदस्त। वैसे कहा जाता ना, टेल योरसेल्फ समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू हैप्पीनेस टुडेस। मतलब कि आज खास पॉइंट पे बात करने वाले थे, जो आदरणीय हमारे सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जिनका शब्द सुन करके बहुत खुशी और आनंद आया साथियों। मैं परम सौभाग्य हमारे ग्रेट मेंटर आदरणीय हमारे मुनावर सर को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, जय हरीश बोलता हूँ सर को, कि उन्होंने जबरदस्त आज का अपडेशन दिया। और साथियों, काफी अरसे के बाद, 17 महीना बीतने के बाद जो आज खुशी का झलक, मानो
ऊपर से कोई सीप गिरा हो, सीप में कोई गिरता है, मोती का बूंद है, तो ऐसे लगता है वो एकदम तर जाता है, मोती बन जाता है। तो सीप जो है आस लगा के बैठे रहता है, और ऊपर से जब कोई बूंद टपकता है तो वो जो है मोती बन जाता है साथियों। ऐसे ही आज जो छोटा सा हमें जो है फुहारा के रूप में मिला है साथियों, निश्चित रूप से हमारे दिल को सुकून मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनावर सर, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमन करते हैं आपको, इस गुरुकुल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू सर। और सभी हमारे तमाम लीडर्स, हमारे अर्जुन सर, हमारे तमाम मातृशक्तिगण, जिनको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा साथियों, उनके अथक प्रयास की वजह से हमेशा इस गुरुकुल हमेशा नाचता गाता झूमता खिलखिलाता स्माइलिंग करता रहता है साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग असफल लोगों का नहीं है साथियों, सफल लोगों का बिजनेस है। और सफलता प्राप्त करने के लिए साथियों डट के रहना पड़ता है। हमेशा कहा जाता है ना, सफल लोग वही होते हैं। ऐसा दौर कभी नहीं आएगा साथियों, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा अभी क्योंकि 7 मिनट है हमारे पास। ऐसा दौर कभी नहीं आएगा जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग नेगेटिव नहीं बोलेंगे। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ऐसा दौर कभी नहीं आएगा जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग नेगेटिव नहीं बोलेंगे। हर व्यक्ति नेगेटिव बोलेगा साथियों, हर इंसान आपके विचारों से सहमत और संतुष्टि नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखें। और दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूं साथियों, ऐसा दौर कभी नहीं आएगा जो हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ेगा और सफल हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। जुड़ेगा जरूर, लेकिन कई लोग सफल होंगे, कई लोग असफल होंगे। असफल होने का कारण आप जानते हो, असफल होने का कारण भी आप जानते हो। प्रॉपर जूम मीटिंग में आना, अपलाइन से बातें करना, और लगातार लगातार जो सिस्टम कहती है उसको हमेशा फॉलो करना। तीसरा पॉइंट आता है साथियों, जो रुकता है उसको सब कुछ मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग सुनहरी दुनिया का एक जबरदस्त सुनहरा बिजनेस साथियों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको कहा जाता है, जो लाइफ चेंजिंग करने का एक जबरदस्त सुनहरा अवसर है। जो टिकता है, जो रुकता है, वही सक्सेस होता है, वही सफल होता है। ये सारी चीज बार बार क्यों दोहराया जाता है आप लोगों को? क्योंकि आप कभी भी मायूस होते हैं तो इस पॉइंट को, इस यूट्यूब को जरूर सुने और हमेशा ध्यान रखें कि सर ने क्या कहा। संघर्ष करने के बाद जो व्यक्ति अंगद की तरह पैर जमा के रखता है ना, वही सफलता होता है, और उसके लिए ही लोग ताली बजाते हैं। साथ ही इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट साथियों, इस इंडस्ट्रीज में किसी और के बदौलत आप सक्सेस नहीं हो सकते। स्वयं के बदौलत आप जो है, जो भी सफलता मिलता है साथियों, स्वयं के बदौलत सफलता मिलता है। कभी ये मत सोचना कि मुझे अच्छे अपलाइन मिल जाए, कभी ये मत सोचना कि मुझे अच्छा लाइफ लाइन मिल जाए साथियों। निश्चित रूप से ये सोचना कि मैं अच्छा अपलाइन बनूं और अच्छा लाइफ लाइन बनूं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना साथियों। निश्चित रूप से कहीं भी कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी होगा, आप अपना स्ट्रॉन्ग, अपना आप को स्ट्रॉन्ग रखना, मजबूत रखना, और अपने आप पे भरोसा करना साथियों। यहाँ तक मन का भी भरोसा नहीं होता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है, न जाने कब कहाँ पलट जाता है साथियों। इसीलिए अपने आप को हमेशा भरोसा बना के रखना और अडिग रहना, आपके पैशंस लेवल को मजबूती करना, और हमेशा ध्यान देना साथियों, हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जहां भी जाए साथियों, हमेशा स्माइलिंग करके बात करें। और आशीष वचन के लिए बुलाया गया है, तो निश्चित रूप से साथियों भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज जैसे खुशियां आप लोगों को मिल रहा है साथियों, वैसे खुशी दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके लाइफ में आते रहे और खुशियां आपको मिलता रहे। कभी भी आप लोग मायूस मत हो और हमेशा खुशियां भरा जिंदगी जिए। और तमाम मातृशक्तिगण और जितने भी हमारे फाउंडर लीडर हैं, स्टेट फाउंडर लीडर हैं, सबको मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। और आज का दिन जैसे मिला साथियों, शाम का संध्या का समय जैसे मिला है, इस समय जो है लगातार लगातार हमारी लाइफ में हमेशा बढ़ती क्रम में आए, और हम इस जून के माह को खुशियां भरा एक एंजॉय महीना के रूप में माने, और हमें खुशियां मिल रहा है साथियों और आगे भी मिलेगा। तो इतना बोल करके मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं, और सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को पुनः एक बार नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, थैंक यू सर, थैंक यू राघवकर सर, मोस्ट वेलकम। जय हरि सर, जय हरि, जय हरि, जय हरि। दोस्तों, ये थे हमारे नाग सर, हमारे छोटा पांडव, जिन्होंने अभी भी हारिज का
दामन नहीं छोड़ा है। और देखना साथियों, मेरा दिल कहता है जिन जिन लीडर ने अभी हाइरिच को अनदेखा कर दिए हैं वो सब हमारे साथ आएंगे, चाहे वो हमारे अप लाइन हो, चाहे हमारे डाउन लाइन हो, या फिर हमारे क्रॉस लाइन हो। क्योंकि जब जब अत्याचार बढ़ जाता है तो वो बांसुरी वाला कोई न कोई नया अवतार लेके आता है। ऐसे ही हमारे केडी प्रतापन सर हमारे भारत भूमि में अवतार लेके आए हैं, और कहीं कहीं बदली छाया रहता है। इसी तरह से अभी आसमान साफ नहीं है, तो हमें अभी फैशंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। हमें अपने संबंधों को खराब करने की जरूरत नहीं है। तो आइए साथियों, अब आज की समापन के लिए मैं आप सभी, आज की मीटिंग की समापन के लिए आप सभी भाई बहनों, सभी गुरुओं से इजाजत चाहता हूं, और सभी के अनुरोध से होस्ट से निवेदन है कि अनम्यूट का ऑप्शन दीजिएगा सर। जय हरि जय हरि जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय